बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी देखते हैं इसके अंदर एक फ़ॉल्ट आ रहा है। ये फ़ॉल्ट कौन सा है? इसमें आ जाएं कंट्रोल के अंदर, यूपीएस ऑन। एरर P13, ये एरर आ गया। अब आप लॉग के अंदर जाएं, स्टेटस, कंट्रोल, कॉन्फ़िगरेशन, टेस्ट और लॉग। इसके अंदर चेक करें, ये आ रहा है इन्वर्टर आउटपुट लो, इवेंट कोड 110। इसको आज रेक्टिफाई करना है। इन्वर्टर आउटपुट लो या हाई, ये इसके कैपेसिटर की वजह से होती है या इन्वर्टर की वजह से होती है। ये वाला कोड है इवेंट कोड 110। इसको भी देखते हैं कि किस चीज़ का है और ये आउटपुट लो क्यों इसकी आ रही है। अच्छा, ये मैंने इसका कवर खोल लिया है और कंट्रोल कार्ड और ये डिस्प्ले कार्ड कम्युनिकेशन, ये उतारने से पहले आपने इसके वोल्टेज चेक करने हैं। अगर इसके वोल्टेज हुए तो इसकी प्रॉम फारग हो जाएगी। नेगेटिव के हिसाब से ये नेगेटिव है, ये बैटरी नेगेटिव है और इसके बस के ऊपर वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना है कि इसके वोल्टेज नहीं आनी चाहिए। डीसी बस जो बनती है वो या डीसी वोल्ट वो नहीं आनी चाहिए। उसके बाद कंट्रोल कार्ड बाहर निकालेंगे, ये निकालते हैं। और ये जो एरर होता है ना, ये इसका इन्वर्टर पोर्शन है। नॉर्मली ये कैपेसिटर वगैरह का फॉल्ट होता है। नॉर्मली हाई या लो आउटपुट ये डील करता है इसके साथ। अगर यहाँ पे वोल्टेज होंगे तो इसकी ई प्रॉम जो है वो एरर आ सकता है और उसका जो डाटा है वो वॉश हो सकता है इस कंट्रोल का। ये कंट्रोल ये पड़ा हुआ है। अब इसको बाहर निकालते हैं इसको। सबसे पहले आपने चेक करने हैं इसके वोल्टेजेस, डीसी वोल्टेजेस। वो यहाँ पे जो कैपेसिटर्स हैं वहाँ पे नहीं होने चाहिए। 0 वोल्ट, 0 वोल्ट, ठीक है। इसके पैरेलल में लगे होते हैं ब्लेडर रजिस्टर लगे होते हैं, वो इनको डिस्चार्ज करते हैं। IGBT ये ठीक है, दूसरा भी ठीक है। ये जो NPC पे लगे हुए हैं ये भी ठीक है, ये सही है। अब आ जाए कैपेसिटर की तरफ। ये इसका लगा हुआ है कैपेसिटर 8 UF। अगर ये 8 दे रहा है तो ये कोई 3, 4, 5 के करीब होगा। एक्चुअली इसको 20 का होना चाहिए। 20 जगह पे इसकी जो वैल्यू है कैपेसिटर की जो वैल्यू अभी आ रही है वो आ रही है 8, लेकिन इसकी वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा है। ये है 20 UF। ये 20 UF का कैपेसिटर है जबकि ये 8 पड़ रहा है। अभी इसको बाहर निकाल के इस कैपेसिटर को चेक करते हैं कि ये क्या वैल्यू दे रहा है। जबकि IGBT इसके ठीक हैं, IGBT ठीक है तो इसकी ड्राइव भी ठीक होनी। तो अब इसको देखते हैं कैपेसिटर को बाहर निकाल के। ये मैंने निकाल लिया है। इसकी वैल्यू है 20.0 UF और ये देख कितनी एक्चुअल वैल्यू जो बाहर निकाल के चेक किया है तो कितनी देर है।
3.55 इसकी वैल्यू आ रही है 3.55 UF, जबकि ये 20 का है। तो इस वजह से ये लो या हाई आउटपुट वोल्ट दे सकता है, बल्कि देगा। एटीन पॉइंट फाइव ये कैपेसिटर है 18.5, तो ये सही कैपेसिटर है, जबकि ये जो कैपेसिटर है ये पड़ रहा है 3.55। ये ख़राब है, इसको मैंने निकाल दिया है। इसकी जगह मैं ये लगाऊंगा 18.5, ये 20 की जगह पे। अब मैंने ये चेंज कर दिया, कैपेसिटर की वैल्यू है 18.5 है। अब देखते हैं मीटर्स को क्या पड़ रहा है। 22.3 टू 21.987। अब मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। अच्छा, ये इसका इन्वर्टर पोर्शन है, ये इसकी कोयल है, ये पीएफसी की कोयल है, ये इन्वर्टर कोयल और ये कैपेसिटर, और यहाँ से ये आउट जा रही है। ये इसका बैटरी कन्वर्टर है इस साइड पे, ये इधर इसका पीएफसी है, ये डीसी बस कैपेसिटर्स हैं, ये इसका चार्जर है, सप्लाई है, और एक ये अगर आपकी इनपुट आ रही है, एक ये सप्लाई है ये वाली, और ये आपकी मेन सप्लाई है। अच्छा, अब मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया इसका, और ये मैंने कंट्रोल कार्ड और डिस्प्ले कार्ड लगा दिया है इसका। कैपेसिटर चेंज हुआ है इसका ये वाला। अभी इसको पावर ऑन करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एसी कैपेसिटर चेंज किए हैं, अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या फ़र्क पड़ा है इसके ऊपर। ये कंट्रोल, अच्छा अभी लॉक के अंदर आप जाएं, अगर जाएं लॉक के अंदर, तो लास्ट पे जो फॉल्ट था वो ये था, इन्वर्टर आउटपुट लो, इवेंट कोड 110। ये जब लो होती है तो 110 आता है, अगर हाई आए तो 111 आएगा। अब इसको ऑन करते हैं, कंट्रोल के अंदर यूपीएस
इनपुट 0 वोल्ट, यूटिलिटी पावर आउटेज। हाँ, ये वाला कलर उस टाइम आता है जब आपकी इनपुट ना आ रही हो, तो फिर ये आता है स्टेटस यूपीएस, आउटपुट पावर नहीं ले रहा, आउटपुट वोल्ट 229.7, यूपीएस ऑन हो गया। अब इसको मैं इनपुट दे दूंगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको मैंने इनपुट दे दी है, 238 इसकी इनपुट वोल्ट आ रही है, आउटपुट 2299 आ रही है, और फ्रिक्वेंसी आउटपुट की 49.8 हर्ट्ज़ आ रही है। उसके बाद लोड नहीं है इसके ऊपर, और इसका जो इवेंट लॉग आ रहा था वहाँ पे उसको चेक करते हैं। लास्ट पे ये आ रहा था इन्वर्टर आउटपुट लो इवेंट कोड 110। तो ये था आज का एरर। ये वाला कैपेसिटर इसका चेंज हुआ है 20 यूएफ का। ये इन्वर्टर पोर्शन है इसका, और यूपीएस ओके नॉर्मल हो गया है। ये आपके सामने है, ये भी चल रहा है। ये इनपुट आ रही है और ये इसकी आउटपुट आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। ये मेरे पास APC SRT 3 kVA यूपीएस की इन्वर्टर की डायग्राम है। सिर्फ इन्वर्टर में फॉल्ट था, कैपेसिटर चेंज किया है। ये PFC है, रेक्टिफायर इस्तेमाल नहीं किया, और 2 IGBT इस्तेमाल कर ली हैं। 2 IGBT इस्तेमाल कर ली हैं इन्होंने, PFC PWM। ये यहाँ पे लाइन आ रही है थ्रू रिले, यहाँ पे रिले लगी हुई है, लाइन आ रही है। उसके बाद यहाँ पे जो स्विचिंग होती है, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद ये कैपेसिटर चार्ज होते हैं, पॉजिटिव बस और नेगेटिव बस। पॉजिटिव बस है ये, पॉजिटिव बस और नेगेटिव बस। और उसके बाद Q1224 और Q1223, ये पॉजिटिव पे लगा हुआ है IGBT, और ये नेगेटिव पे लगा हुआ है। इसकी ड्राइव IC 801 है, इसकी ड्राइव IC 802 है। और उसके बाद Q1218 और Q1219 ये लगे हुए हैं NPC के लिए। नेगेटिव NPC इन्वर्टर है ये, NPC नेगेटिव पॉइंट क्लैंपिंग इन्वर्टर लगा हुआ है ये। इसका पहले मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद ये 1207 है, कोयल लगी हुई है। और ये कैपेसिटर ख़राब, ये जो C1200 है ये 20 UF का लगा हुआ है, ये 3.5 UF का हो गया था। उसकी वजह से ये इन्वर्टर जो है ना, ये ओवरलोड दे रहा था। और ये मैंने 20 UF का लगा दिया है। उसके बाद ये रिले 1203 है और आउट है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।